साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का अपने इस छोटे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों की ये सामान्य भूगोल की श्रृंखला चल रही है। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया हुआ है कि ब्रह्मांड और तारों के विषय में बात हुई थी। उसके बाद जो है सौर सिस्टम के बारे में बढ़िया से बातें हुई थी। अभी आज हम लोग सौर सिस्टम, ग्रह उपग्रह सब के बारे में बात खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं पृथ्वी पे। अब देखिए, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग सीरियल से काम करेंगे। पहले ब्रह्मांड को जाना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन से मान्य हैं, कौन से अमान्य हैं। उसके बाद ब्रह्मांड को देखने के बाद ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। उसके बाद तमाम जो है आकाशगंगाएं बनी और बहुत सारी आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा जिसका हम लोगों ने नाम रखा था, उसका नाम है मंदाकिनी। पूरे विश्व के लोगों ने, धरती के लोगों ने उसका नाम रखा मंदाकिनी। अब उस मंदाकिनी में हजारों लाखों करोड़ों तारा है। उसी में से एक अपना तारा है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है सूर्य। सूर्य दिया है, इसको इंग्लिश में सन बोलते हैं। उस सन से तमाम छोटे छोटे ग्रह पैदा हुए, टूट टूट करके तमाम और भी ग्रहों से जिनका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं। इस तरह से तारे ग्रह बने। ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने लगा। ग्रहों के टूट फूट से उपग्रह बने। इसी तरह से तमाम धूमकेतु और भी तमाम जो है चीज़ें जो छोटे छोटे कणों में ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। अभी हम आ गए हैं तमाम 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी पे। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, इन सब पे हमको बात ही नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी इनकी विशेषता पे बात करनी थी, लेकिन हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको बस ये जानना है कि 8 ग्रहों में से सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जो है वो आपका पृथ्वी है। अब हम पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में बढ़िया से जानेंगे। चलिए, पृथ्वी की गतियां। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गति करती है। इससे पहले आप सिद्धांत देखे होंगे। टॉलेमी का 140 ईस्वी पूर्व एक सिद्धांत आया था। टॉलेमी बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। उसके बाद 1543 में फिर कॉपरनिकस का सिद्धांत आया। उन्होंने बताया कि सूर्य सेंटर में है ताकि पृथ्वी जैसे तमाम ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तब से ये कंफर्म हो गया कि सूर्य, पृथ्वी घूमती है। एक तो अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूमती है, और एक सूर्य का जो चक्कर लगाती है उस पे। दो गति है इसके। नंबर 1, परिक्रमण। नंबर 2, परिभ्रमण। जिसको परिक्रमण को हम बोल देते हैं, इसी को हम घूर्णन भी बोल देंगे। तो घूर्णन को हम कह सकते हैं रोटेशन, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है ना। ये दो गतियां हमारी पृथ्वी में पाई जाती हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस पे, घूर्णन पे।
घूर्णन का मतलब ये है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ठीक है ना, ये पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी जो है इतनी झुकी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं दिखा सकते पृथ्वी को, ऐसी पृथ्वी। अब पृथ्वी में हल्का सा झुकाव है, और इस झुकाव का जो अंश बन रहा है, ये झुकाव का जो अंश है, ये झुकाव का अंश है 23.5 डिग्री। एक तो पृथ्वी जो है इस धुरी पे अपनी जगह घूम रही है, इसको हम कह देंगे घूर्णन या परिभ्रमण। अपने धुरी पर ही, अपनी एक्सिस पर ही घूम रही है, ये परिभ्रमण हो गया। तो परिभ्रमण की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे जब घूर्णन होगा, इसको हम कहते हैं दैनिक गति। ये दिन बाय दिन की घटना होती है, जो अपने धुरी पर घूमती है, ये दैनिक गति है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए, परिभ्रमण जो गति है, घूर्णन जो गति है पृथ्वी की, जो अपनी धुरी पे सिर्फ घूम रही है, ये धुरी पे ये 24 आवर में घूम के एक चक्कर लगा लेती है अपनी धुरी पे, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दैनिक गति। और इसकी गति की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये गति करती है। ये दैनिक गति है, क्योंकि अपने धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेती है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में आप लोग जान पाए हैं, ठीक है ना। ये एक गति है जो पृथ्वी अपने, जैसे पृथ्वी ऐसी इतना झुकी हुई है। अब एक तो पृथ्वी इस तरह से घूम रही है अपनी धुरी पे, वहां से मूव नहीं कर रही है, अपनी धुरी पे ही मूव कर रही है, धुरी से हट के मूव नहीं कर रही है। जो एंगल है उसका, जो एक्सिस है, जो कोण है, उसी कोण पे घूम रही है। इसको हम लोग घूर्णन बोलेंगे। अब ये जो गति है अपनी जगह पे जो घूमने की, ये 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेती है अपनी एक्सिस पे, इसीलिए इसको दैनिक गति बोलते हैं। और इसकी दिशा जो होती है पश्चिम से पूर्व होती है, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगली गति पे। इसकी अगली गति है ये परिक्रमण गति। नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब ये है कि किसी भी स्थान के चारों ओर घूमना, उसी को हम लोग परिक्रमा कहते हैं। तो अब पृथ्वी और सूर्य की बात अगर हम करेंगे तो परिक्रमा लंबी होगी। एक छोटे से स्थान की बात करेंगे तो परिक्रमा जल्दी पूरी हो जाएगी। अब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है ना, तो सूर्य का चक्कर लगाने का मतलब है कि बहुत समय लगेगा। किसी छोटी सी जगह तो है नहीं कि घूम के फट से चक्कर लगा ले। इतना बड़ा सूर्य है, इतनी बड़ी छोटी सी पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में बहुत समय लगेगा ना। ये देखिए, सूर्य, यहाँ सूर्य है, ये आपका अर्थ है, ये आपका परिक्रमण कक्ष है, ठीक है ना। ये पृथ्वी जो है ऐसे घूमेगी, पृथ्वी घूमेगी। उसके बाद देख रहे हैं ये लंबा प्रोसेस होगा।
ये प्रोसेस बड़ा लंबा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वार्षिक, इसको वार्षिक गति हम बोल देते हैं। समय कितना लगता है? समय 1 वर्ष पूरे लगता है, 365 दिन 6 घंटा। एक चक्कर पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ठीक है ना। ये हमारी 2 गतियां काम करती हैं पृथ्वी को लेकर के सूर्य के चक्कर लगाने में। एक तो खुद पे घूमती है, उसके बाद एक सूर्य का चक्कर लगाने में घूमती है। 2 गतियां होती हैं, एक घूर्णन एक परिक्रमण। तो घूर्णन मतलब खुद पे घूमना, खुद की एक्सिस पे घूमना, और परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमना। जो खुद एक एक्सिस पे एक एंगल पे घूमती है उसको जो है कहते हैं दैनिक गति, क्योंकि 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। और जो सूर्य के चक्कर लगा के घूमती है, परिक्रमण जिसे बोलते हैं, उसमें समय लगता है 365 दिन 6 घंटे, इसको वार्षिक गति बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब छोटा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, उपसौर और अपसौर, ये किसको कहते हैं? उपसौर और अपसौर के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये हमारी क्या है? देखो, ये सूर्य और पृथ्वी से दूरी की बात हो रही है। जैसे देखो, अगर आप 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर है, अगर इधर आप 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14.7 करोड़ किलोमीटर और 15.2 करोड़ किलोमीटर, ये 2 दूरियां हैं। ये दूरियां बताती हैं पृथ्वी और सूर्य की। यहाँ अगर आप सूर्य मान ले, यहाँ अगर आप अर्थ मान ले, ये दोनों की दूरियों के बारे में बातचीत हो रही है। अब देखो, ये अधिक दूर है, ये कम दूर है। जो अधिक दूर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अपसौर। और जो कम दूर होगा उसे बोलेंगे उपसौर। अपसौर वाली घटना जो घटेगी ये 4 जुलाई को घटेगी, उपसौर वाला 3 जनवरी को घटेगी। ठीक है ना। ये 2 घटनाएं हैं। एक 14.7 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को, ये पृथ्वी सबसे सूर्य से नजदीक होती है, इसको उपसौर बोलते हैं। लेकिन 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, उसको हम बोलते हैं अपसौर, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना। उपसौर अपसौर। अच्छा, एक चीज आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि जुलाई के महीने में गर्मी ज्यादा होती है। हम लोग महसूस करते हैं कि सूर्य बड़ा नजदीक है, इसीलिए गर्मी ज्यादा हो रही है। और ठंडी के महीने में हम देखते हैं कि ठंडा लगता है और सूर्य सबसे दूर होता है। ये कंसेप्ट अभी आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से ये अभी हम लोग बात करेंगे, तो दोनों के जब इसको वहां उठा के हम लोग समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। अभी बस इतना जानिए, उपसौर क्या है और अपसौर क्या है। ठीक है ना। उपसौर अपसौर। चलिए, अब थोड़ा सा कंसेप्ट हम देखते हैं, दिन रात छोटा बड़ा क्यों, थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए,
23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी। नंबर 2, दोनों गोलार्ध में दिन और रात होते हैं। अभी हम लोग समझेंगे बढ़िया से। दिन और रात होते हैं। विषुवत पर दोनों गोलार्धों में दिन रात होते हैं, विषुवत पर बराबर होता है। फिर आगे है विषुवत का 50% भाग हमेशा प्रकाशित रहता है। ठीक है ना। ये देखो, छोटा सा कंसेप्ट हम लोग बात कर लें, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये मान लेते हैं पृथ्वी, ये मान लेते हैं हमारा सूर्य, ये हमारा अर्थ। देखो, सूर्य में 3 रेखाओं को खींच के हम लोग समझेंगे। 0 है, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये उत्तर है, दक्षिण है। उत्तर वालों को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, दक्षिण वालों को बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। अब यही तक बात को हम लोग बढ़ाएंगे। देखो, यहां से सूर्य की किरणें चली, ठीक है ना, यहां से सूर्य की किरणें चली, इन दोनों कर्क रेखा मकर रेखा को दोनों के बीच की जो जगह है, स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तापीय पेटी है, उष्णकटिबंध। यानी कि यहां तापमान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है 23.5 डिग्री झुकाव के नाते पृथ्वी पर सूर्य की किरण जो है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक ही लंबवत पड़ती है। इसके बाद यहां तिरछी पड़ती है। देखो, यहां जो है सूर्य की किरणें बीच विषुवत रेखा पर, ये 0 डिग्री है, इसको हम लोग इक्वेटर बोलेंगे। नोट करते रहिए, यहां साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इक्वेटर बोलेंगे, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। यहां थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे आप लोग, थोड़ी सी बड़ी, पहले इसको समझ के उसके बाद हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखो, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे पृथ्वी झुकी हुई है। दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि पृथ्वी का ये बीच का भाग 0 डिग्री है, इसके बाद इधर उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल, ठीक है ना। ये अब देखिए, ये कह रहा है कि दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर, यानी कि दिन रात कम ज्यादा। इसका मतलब ये है कि जब सूर्य उत्तरायण होगा, यानी कि कर्क रेखा की तरफ जब लंबवत होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। लेकिन जब सूर्य धीरे धीरे 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पे पहुंच जाएगा दक्षिणी गोलार्ध की साइड में, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम आ जाएगा, दिन छोटा रात बड़ी, और उधर जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी। तो मतलब इस तरह की अपोजिट जो घटनाएं होती हैं वो दोनों गोलार्धों में चलती रहती हैं। लेकिन विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है। और ये बात और कह रहा है कि विषुवत रेखा पर 50% रोशनी यानी कि प्रकाश हमेशा पड़ता है। अभी इसको हम लोग अभी देखेंगे।
फिगर के माध्यम से, तभी ये और क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है ना। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। अब देखा यह 0 डिग्री, ई है 23.5 डिग्री, ई है 23.5 डिग्री। अब इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, इसको मकर, और इसको कहेंगे विषुवत। देखो सूर्य की रोशनी जो है यहीं तक लंबवत होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा तक। यहां से जब आपका 21 मार्च जब आएगा, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरण यहीं पर होगी, भूमध्य रेखा पर। जैसे 21 मार्च आएगा, 21 मार्च के बाद आप देखते हैं कि दिन आपका बड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका लोकेशन जो है यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, ठीक है ना। इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जब रोशनी 21 मार्च आता है, 21 मार्च के बाद जो है झुकाव के कारण सूर्य धीरे 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 ऊपर जाता है। यहाँ 21 जून को कर्क रेखा पर चमकने लगता है, यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर चमकने लगता है, तो दिन यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन 21 जून के बाद फिर सूर्य जो है झुकाव के कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण फिर सूर्य की रोशनी धीरे 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 आने लगेगी, किधर? विषुवत रेखा पे। ये आ जाएगी कब? 21 मार्च के बाद 23 सितंबर को। 23 सितंबर को फिर यहाँ लंबवत हो जाएगा। फिर 23 सितंबर के बाद फिर जो है झुकाव के ही कारण सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने लगेगी, कहाँ? यहाँ मकर रेखा पर। कब? 22 दिसंबर को। आप समझ रहे हैं? यानी कि 23.5 डिग्री झुकाव के कारण कितना प्रभाव पड़ रहा है रोशनी का, प्रकाश का। 21 जून यहाँ उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएगा सूर्य। उसके बाद यहाँ से चलेगा, 23 सितंबर को आ जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा के बाद फिर सूर्य धीरे धीरे आएगा मकर रेखा पर। मकर रेखा पे 22 दिसंबर को पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से 22 दिसंबर के बाद फिर यहाँ 21 मार्च को आ जाएगा मकर भूमध्य रेखा पर। ये घटना चलती रहेगी, ये घटना, इस सर्कल आपका चलता रहेगा। इसी से दिन रात आपका होता है। आप समझ रहे हैं ना? ये झुकाव के कारण ही दिन रात होते हैं। अब वो ऋतु परिवर्तन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि दिन रात कैसे होता है, इस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि दिन मतलब कि जब आप अभी आपका लोकेशन जो है कर्क रेखा के पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि कर्क रेखा आपकी उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी कर्क रेखा जो है आपका लोकेशन इंडिया का देशांतर के, यानी कि मध्य देशांतर के पूर्व साइड में है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि कर्क रेखा आपके इंडिया से ही होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पे सूर्य जो है कब चमकेगा? 21 जून को सूर्य आपके कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेगा, ठीक है ना।
21 जून पे जब लंबवत पड़ेगा, उसके बाद पृथ्वी की झुकाव के कारण 21 जून के बाद फिर सूर्य की किरण जो है विषुवत रेखा की ओर आने लगेगी। विषुवत रेखा पे सूर्य आकर के 23 सितंबर को लंबवत पड़ जाएगा। 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर दिन और रात की लंबाई बराबर हो जाएगी, क्योंकि एकदम लंबवत है। लेकिन 23 सितंबर के बाद फिर सूर्य जो है झुकाव के कारण पृथ्वी की मूव कर रही है, उसकी वजह से धीरे धीरे सूर्य दक्षिण की ओर शिफ्ट होगा, पहुंच जाएगा आपके मकर रेखा पे 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के बाद जब मकर रेखा पे पहुंचेगा, तो मकर रेखा पे पहुंचने के बाद मकर रेखा के उधर, मकर रेखा साइड में लंबवत होने के कारण इधर दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। लेकिन फिर सूर्य जो है शिफ्ट होगा 22 दिसंबर के बाद किधर, विषुवत रेखा की ओर। विषुवत रेखा की ओर आएगा, 21 मार्च तक आते आते विषुवत रेखा पे पहुंच जाएगा। इसीलिए कहते हैं झुकाव के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही हमेशा ताप बना रहता है। लेकिन एक फेज ऐसा आता है 21 मार्च और 23 सितंबर का, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता है या दक्षिणायन से जब उत्तरायण जाता है, तो दोनों फेज में विषुवत रेखा को होकर के ऊपर या नीचे होता है। इसलिए 21 मार्च 23 सितंबर को 2 बार सूर्य लंबवत पड़ता है। कहाँ, विषुवत रेखा पे। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है वो कौन सी तिथि है जब पृथ्वी पर यानी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर यही इसीलिए होते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए, और जब सूर्य आपके उत्तरायण होगा यानी कि जून 21 जून को कर्क रेखा पे होगा, तो आप जानते हैं कि आप विषुवत रेखा के उत्तर में सूर्य की पूरी रोशनी जा रही है, तो उधर दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। लेकिन जब सूर्य 22 दिसंबर को धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा मकर रेखा की साइड में, तो आप जान रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की साइड में सूर्य है, इसलिए वहां दिन बड़ा और रात छोटी है। लेकिन विषुवत रेखा पे लगभग बराबर रहेगा, लगभग बराबर रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट बराबर दिन रात नहीं होगा। हाँ, ये 21 मार्च 23 सितंबर को एग्जैक्ट बराबर होगा। ठीक है ना? ये आप ऋतु जानते हैं, इसी कारण ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। ये ऋतुएं हैं जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लगाने के फेज में आप जानते हैं सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। इसी बीच में जब सूर्य उत्तरायण जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि आप कर्क रेखा पे हैं, अभी हम लोग कर्क रेखा पे हैं, इंडिया अपनी कर्क रेखा पे है। जब सूर्य का उत्तरायण होगा तो यहाँ ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका ठंडी का मौसम होगा। तो ये पृथ्वी जो गति करती है सूर्य के चारों तरफ में, इसी गति के पीरियड में ये तीनों ऋतुएं बदलती है। ठीक है ना? और जो अपने अक्ष पे जो झुकी है, जो अपने अक्ष पे जो घूम रही है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। अगर अपने अक्ष पे पृथ्वी नहीं घूमती, सिर्फ सूर्य का ही चक्कर लगाती, तो एक तरफ दिन और एक तरफ रात, ये हमेशा होता, कभी बदलता नहीं। लेकिन सूर्य के चक्कर लगाने के फेज में, ये सूर्य है, सूर्य के चक्कर लगाने के फेज में आप देख रहे हैं, अगर इस तरह से पृथ्वी घूमेगी तो दिन हमेशा दिन ही रहेगा उस साइड में, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूमती हुई जा रही है, देख रहे हैं ना?
अपने अक्ष पर भी घूमती जा रही है, इसलिए दिन रात भी होते रहते हैं। और छोटा बड़ा इसलिए होता है कि झुकी हुई है हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री। अगर 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती और फिर भी पृथ्वी मूव करती अपने जगह पे भी और सूर्य की भी मूव करती, तो दिन और रात बराबर होते, छोटा बड़ा नहीं होता, दिन रात होते दोनों पृथ्वी पर और छोटे बड़े नहीं होते। लेकिन अपनी जगह पर झुकने की वजह से सूर्य की किरण उत्तरायण दक्षिणायन होती रहती है, इसीलिए जो है दिन रात के साथ साथ छोटे बड़े दोनों होते हैं। अगर झुकाव नहीं होता, पृथ्वी में 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती, तो जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात ये होता। लेकिन पृथ्वी झुकी भी है 23.5 डिग्री, इसलिए सूर्य की किरण 23.5 डिग्री तक ही लास्ट जा पाती है झुकाव के कारण, और मूव भी कर रही है। इसलिए झुकाव के कारण एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे 23.5 डिग्री तक आता जाता रहता है कर्क रेखा मकर रेखा तक। इसलिए इसको तापीय पेटी बोलते हैं, या इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय पेटी बोलते हैं। ठीक है ना? अब समझ में आ गया कि दिन रात क्यों होते हैं, ऋतुएं क्यों बदलती हैं। आपको समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है कि चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। दिन रात क्यों होता है, उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, सूर्य क्यों उत्तरायण और दक्षिणायन होता है झुकाव के कारण, और पृथ्वी पे दिन रात क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी मूव कर रही है सूर्य के चारों ओर और अपने अक्ष पर भी मूव कर रही है, इसलिए दिन रात दोनों होते हैं। नहीं तो दिन और रात, एक साइड में दिन एक साइड में रात हमेशा होता है। अपने अक्ष पे भी घूमने के कारण एक साइड दिन रात होते हैं, लेकिन वो बदल जाता है कुछ टाइम बाद, फिर उधर रात इधर दिन। ठीक है ना? और 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है, इसलिए आपकी ऋतुएं भी बदलती रहती है। नहीं तो ऋतुएं आपकी बदलती नहीं। झुकाव के कारण कितना फायदा हमको हो रहा है। चलिए, हम लोग यहाँ तक बात कर लिए। अब इसी टाइप से हम लोग बात करते रहेंगे। आपका सामान्य भूगोल खत्म हो जाएगा, आ जाएंगे हम भौतिक भूगोल पे। तो अगली वीडियो का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।